जोहार। आने वाला 19 जनवरी 2025 को रविवार के दिन हम लोग झारखंड प्रदेश स्तरीय और एक दिवसीय एक विचार गोष्ठी राष्ट्रीय सनातन स्वयंसेवक महासंघ के तत्वाधान में हम लोग रखे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के हर एक जिला से प्रमुख बुद्धिजीवी वो लोगों को बुलाया गया है। विषय हम लोग का है कि सनातन की जो परंपरा है, जो सनातनी परंपरा है, वो कहीं न कहीं गलत मार्ग पर भटकता जा रहा है। हमारा जो राष्ट्र का अगर पिता कहा जाए महात्मा गांधी जी का विचारधारा हो, चाहे संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विचारधारा हो, चाहे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी का विचारधारा हो, ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी में सब कुछ न्यौछावर किया, उनका एक दूरगामी सोच था नए भारत का निर्माण में। आज उनकी विचारधाराओं को गौन करके, उनके विचारधाराओं को दरकिनार करके जिस प्रकार तथाकथित कुछ हिंदू और सनातन संगठन के लोग आपस में लड़ाने का नफरतवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, इनके विरुद्ध या तो कहा जाए कि हम सनातन परंपराओं को असल मायने में समावेशी, जिस प्रकार हमारे महापुरुषों का जो विचारधारा था, जो वर्तमान नव भारत का निर्माण के लिए बहुत प्रासंगिक है, उन्हीं विषयों को लेकर के एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इसमें सभी वर्गों के, सभी जाति के, सभी धर्म के अवलंबियों को, अगुवा को हम लोग इन्वाइट किए हैं और एक सामूहिक नेतृत्व के द्वारा हमारे महापुरुषों के विचारधारा को, संविधान को, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे डॉक्टर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस हो, ऐसे तमाम सेनानियों, स्वतंत्र सेनानियों सहित महापुरुषों के विचारों को हम लोग विवेचना करेंगे। विचार गोष्ठी का आयोजन कब किया गया है? आगामी 19 जनवरी 2025 को रविवार के दिन भामा शाहनगर ITBP क्षेत्र हथिया पत्थल के पास जो हम लोग का वैश्य का एक कार्यालय है, उसी कार्यालय पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी होगा। और ये 4 घंटा चलने वाले एक विचार गोष्ठी कार्यक्रम है, जो बेहद महत्वपूर्ण और संदर्भ के साथ जोड़ करके हम लोग इस विषय को बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करेंगे। कितना लोग आने की संभावना है? देखिए, हम लोग ने अभी तक 35 लोगों का सूची तैयार किए हैं। क्योंकि ये भीड़ का कार्यक्रम नहीं है, अलग अलग जिलों से 2 या 3 लोगों का भी कुछ सूची अभी मिला है, जिसका अभी हम लोग कुछ सूची आया है। तो कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों का हम लोग विचार रखे हैं। 50 लोग रहेंगे, वो भीड़ नहीं रहेंगे, बल्कि समाज को अगुवाई करने वाले अगुवा रहेंगे, लीडर पर्सन रहेंगे। और इस जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय है, इस पर हम लोग विवेचना के लिए उन लोग को बुलाया गया। सनातन समाज जो है, कहाँ आपको लगा कि कहीं न कहीं रास्ता से भटक रही है, कहीं कहाँ देखिए, आप भी अगर देखना चाहिएगा, सनातन की अगर बात की है तो कुछ तथाकथित राजनीतिक दल के लोग भी कह सकते हैं, इसको एक राजनीतिकरण भी किया जा सकता है कि कुछ हिंदू संगठन के अगर कहा जाए, या इस तरह से बहुत सारे इसका विंग है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक अलग विचारधारा सनातन के प्रति है, कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले लोगों के प्रति इसकी एक नकारात्मक छवि को उभारा जा रहा है कि नहीं, ये हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। कोई अन्य दल में कोई अगर कार्य कर रहे हैं तो वो अपने आप को ऐसा लगता है कि हम किसी दल विशेष में अगर शामिल होंगे तभी जाकर हम हिंदुत्व और सनातन का काम कर पाएंगे। तो इस तरह का बहुत सारे विषय है, इन्हीं विषयों को जो लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसके कारण से हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, वो समझ नहीं पा रहे, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके लिए क्या नीड है अपने जीवन में, पढ़ाई लिखाई से संबंधित की मामला हो। आज हमारे जो दबे कुचले बहुसंख्यक समाज है, वो अपने बच्चों को ठीक प्रकार से हायर एजुकेशन की तरफ भेज नहीं पा रहे हैं। वो IAS IPS पर जैसे ही मैट्रिक पास करता है, कुछ तथाकथित कभी बजरंग दल के हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य संगठन के द्वारा कोई राजनीति, कांग्रेस पार्टी हो, JMM हो, आसू, सभी दलों में कुछ तथाकथित लोग अपने स्वार्थ के लिए उसको अपने दल में शामिल करा देते हैं, या किसी धर्म के संगठन के साथ उसको जोड़ दिया जा रहा है। जो असल उसका जो उद्देश्य, जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो जरूरी है युवा पीढ़ी को तैयार करने का, वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जैसे महापुरुषों के जो विचारधारा को जो समझते हुए राष्ट्र के एक नई निर्माण के दिशा में उसको आगे हायर एजुकेशन के लिए बढ़ना चाहिए, उससे भटक करके वो कहीं न कहीं किसी धर्म विशेष के लिए और किसी पार्टी विशेष के लिए, किसी संगठन विशेष के लिए होकर रह जा रहा है। तो इन्हीं सब विषयों के लिए विशेष करके जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाला जो नया भारत का जो निर्माण करना है, तो सभी लोगों को आगे बढ़ाना। इस संगोष्ठी सम्मेलन में भी इस बात को हम लोग प्रयास करेंगे समावेश करने का कि सामाजिक न्याय के विषय पर भी चर्चा हो, ताकि सभी दबे कुचले वंचित शोषितों को भी न्याय मिले, उसको भी समान अवसर मिले, तभी जाकर हम समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं, तभी जाकर के हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबा साहब का विचारधारा को, संविधान को और महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के विचारधारा को हम आगे बढ़ा सकते हैं और देश को सही मायने में भाईचारगी और एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। हरिनाथ साहू, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष।